आज की जो कहानी है वो भी मेरे प्रिय कहानीकार प्रेमचंद जी की ही कहानी है और कहानी का नाम है नेकी। अब जैसा कि नाम है तो किस्सा गोई का तो यही फ़ायदा है कि किस्सा कहने वाला खुद भी अपनी बातों को ज़रूर उसमें कहता है। तो एक टर्म है साइकोलॉजी, जिसमें हम मानव संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है कि प्रेमचंद जी से तो बड़ा कोई साइकोलॉजिस्ट है ही नहीं। कमाल की कहानियाँ, कमाल के मानव संबंध और उन पे जो खड़ी इमारतें हैं, कहानियों की इमारतें हैं, वो तो कमाल की हैं। मैं पढ़ती हूँ और पढ़ के mesmerize हो जाती हूँ। अब आज का जो यूथ है वो पढ़ने में ये नहीं रखता है, सब चीज़ 2 मिनट मैगी के रूप में उनके पास उपलब्ध है। लेकिन मैं इन कहानियों के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा पास्ट कितना शानदार था और उसी पास्ट पे जो आज प्रेजेंट है वो भी कमाल का हो सकता है अगर यूथ समझ लें और कहानियों को सुने और कहानियों से सीखें। कहानियाँ कहती क्या हैं? वो सिखाती ही तो हैं बहुत सारी बातों को। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है नेकी और इसमें 2-4 पात्र हैं जो धीरे-धीरे आपको मिलेंगे। तो जैसा कि कल से सावन शुरू हो रहा है और ये सावन के महीने की ही कहानी है। इस सावन का महीना था और रेवती रानी जो हैं तैयार होके मेला देखने के लिए जा रही थी। उनकी सास जो कि बूढ़ी सास है वो खटिया पे बैठी हुई थी और इनके 6 महीने के बेटी को अपने गोद में ली हुई थी। तो ये बोलती हैं अपनी सासू माँ से कि सासू माँ मैं मेले देखने जा रही हूँ। तो बोलती है कि बारिश का मौसम है, तुम भीग जाओगी और भीग जाओगी तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। तो नहीं नहीं माँ मैं तुरंत ही चली आऊँगी। और ये पूरे अच्छे से तैयार होती हैं, पैरों में मेहंदी लगाती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं, बढ़िया साड़ी पहनती हैं और तैयार होकर अपने बेटे के साथ 7 साल का बेटा है इनका, उसका नाम है हीरामन और हीरामणि को लेके वो चल देती हैं मेले। और थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो इनके हस्बैंड का नाम है चिंतामणि, पंडित चिंतामणि है। तो इन्होंने सरस्वती जी की सेवा करके देख ली तो इन्हें कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो इन्होंने लक्ष्मी जी के पाँव पकड़ लिए और लेन देन का कारोबार शुरू किया और इसमें इनको अच्छी जो है कि आमदनी हो रही है। लेकिन ये आम महाजनों की तरह है नहीं, ये जो है बहुत वैसे ही मौके पर थोड़ा बहुत सूद लेते हैं, बाकी सबके साथ अच्छा ही इनका व्यवहार है और खूब अच्छा इनका सब जो व्यापार है फल फूल रहा है। रेवती रानी अपने बेटे के साथ चल पड़ती हैं कहाँ? मेले देखने। तो ये जो है मेला जो है ये गुड़ियों का मेले के नाम से मशहूर है और जैसा कि कुछ लाइन जो है जब तक आप हूबहू ना उठाएँ लेखक के द्वारा लिखा गया तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है। कहानियाँ तो हैं ही मैं कह सकती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा सुने हम लोग, किताब से लेके चलते हैं कि वहाँ पे जो है कि कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट था। घटाएँ लगी हुई थीं, औरतें 16 श्रृंगार किए हुए सागर के खुले हुए हरे-भरे सुंदर मैदान में सावन की रिमझिम वर्षा की बहार लूट रही थी। शाखाओं पे झूले पड़े थे, तो कोई-कोई औरतें जो है झूला झूल रही थीं और कोई-कोई क्षीरत सागर में पैर डाल के मज़े ले रही थी बारिश की बूंदों की और ठंडी हवाएँ जो हैं कमाल का वहाँ पे वातावरण बना रही थी। तो वहाँ पे आज गुड़ियों की विदाई का दिन है। यहाँ पे जो कुँवारी लड़कियाँ हैं वो सज-धज के आती हैं और अपनी-अपनी गुड़ियों को आज विदाई करती हैं सजा-धजा के। और यहाँ पे जो मेला है इसी कारण लगता है कि जो गुड़ियों को सजा-धजा के आप लाएँ और लाके वहाँ पर गुड़ियों को पानी में प्रवाह करें। उनको कहते हैं लोग कि ससुराल भेजा जा रहा है और भेजने से पहले उनकी रंगीन डंडियों से पिटाई की जाती है। तो रेवती रानी भी वही मज़े ले रही थी और उनका छोटा बेटा गुड़ियों को पीटने में लगा हुआ था। तो इसी बीच में क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा है चूँकि जो सीढ़ियाँ हैं उस पे जो है फिसलन है, काई लगी हुई है, तो उसका पैर फिसल जाता है और वो जो है पानी में चला जाता है। रेवती रानी का कलेजा मुँह को आ जाता है और वो चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं, पूरा मेला वहाँ जमा हो जाता है। लेकिन किसी में इतनी सी साहस नहीं है कि वो जो है जाके इस बच्चे को बचा ले। रेवती रानी पूरा रो रही हैं, छटपटा रही हैं, कोई नहीं आ रहा है। उसी समय देवतुल्य एक मानुष जो घोड़े से उधर से जा रहा था, उसने एक तमाशबीन से पूछा कि भैया वहाँ हो क्या रहा है? तो ये कहती हैं कि वो आदमी कहता है कि एक जो है बच्चा डूब गया है और कोई बचाने नहीं जा रहा है। वो आदमी वहाँ आता है और अपनी मिर्जाई यानी कि कमीज को उतार के एक तरफ रखता है और पानी में कूद जाता है। पहली बार जब कूदता है तो उसके हाथ में जो है कि बच्चे की टोपी लगती है, दूसरी बार में वो डंडी लगती है और तीसरी बार में बच्चे को निकाल लेता है। और तब तक जो बच्चे के पिता हैं चिंतामणि पंडित, वो डॉक्टर को लेके आ जाते हैं और वहाँ पे बच्चा का इलाज शुरू हो जाता है। और जो है कि डॉक्टर कहता है कि 2 मिनट अगर देर हो गई होती तो आज तो बच्चा आपका ख़त्म था।
तब तक लोग फिर उस देवतुल्य मानुष को ढूँढने लगते हैं, लेकिन वो आदमी फिर नहीं दिखता है। सारे लोग उसको खोज रहे हैं कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। वो मनुष्य वहाँ से चला जाता है और कहानी जो है 20 साल का लीप लेती है। 20 साल गुजर जाते हैं और कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है पंडित चिंतामणि का। और इनका बेटा भी अब बड़ा हो चुका है, अब 27 साल का जो है हीरामणि हो चुका है। उसकी दादी की जब मृत्यु होती है, उसके पहले दादी सब धाम घूम लेती हैं और इनका जो है काम क्रिया बहुत ही ठाठ बाट से होता है। अब जिस खटिया पे जो है खटोले पे इनकी सासू माँ बैठती थी, उसी पे रेवती रानी बैठती हैं। अब ये सास बन गई हैं, अपने दोनों पोतों को खिलाती हैं। और जो है इनका जो बेटा है हीरामणि, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल बच्चा है। हर समय मदद करता है लोगों की, ज़मींदार से सताए हुए लोगों की, विधवाओं की, स्कूल में पैसा देता है, स्कूल बनाने के लिए पैसा देता है। कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो इसके पास आ जाए और वो मदद न करे, या फिर बिना कहे भी ये लोगों की मदद करता ही रहता है। और इन सब में उनका जो साथ कौन देती है, उनकी माँ। वो बहुत खुश रहती है कि मेरा बेटा इतना अच्छा है। और वो है कि लोग जब दुआएँ देते हैं तो सोचती हैं कि मुझसे भाग्यवान और मेरे बेटे से अच्छा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो यही सब चल रहा होता है। तो आज हीरामणि की जो है 27वीं सालगिरह है। रेवती जो है एकदम खुशी से झूम रही होती हैं। और जो है कि वही एक दिन होता है जब पंडित चिंतामणि भी कुछ नहीं बोलते हैं और माँ जो है, जो रेवती रानी है, वो खुले दिल से दान करती हैं। उस दिन कुछ भी कोई उनको रोकता टोकता नहीं है। 27 साल के हो जाने के बाद जो है बहुत बढ़िया से अपना जो है, और हर बार जन्मदिन के दिन वो उस व्यक्ति को याद करती हैं, देव मानुष को, कि वो कौन आदमी था जिसके चलते आज मेरा बेटा जो है, हम उसका 27वां जन्मदिन मना रहे हैं। और फिर भी जो है कि हर बार वो याद करती हैं और सोचती हैं कि काश वो मुझे मिल जाते तो मैं उनके पाँव छू के अपने सारे उद्गार व्यक्त कर देती। और जो है कि थोड़ी सी जो है, जो अंदर जो भी चीज़ जमा हुआ है वो सब कहती और उनसे जो है कि उनको जो धन्यवाद देती। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। एक दिन जो है हीरामणि जो है, वो जो अपनी माँ को आके कहता है कि माँ, श्रीधरपुर बगल में एक गाँव है 10 किलोमीटर की दूरी पर, वो नीलामी पे चढ़ा हुआ है, क्या मैं उसे ले लूँ? तो कहती कि हाँ 16 आने, क्यों नहीं ले लोगे, जाओ ले लो। तो लेकिन दादा से पूछ लो अपने। तो कहता कि भाई दादा से पूछने जाएंगे ना तो फिर वही होगा, 2 घंटे वो चिल्पो मचाएंगे, छोड़ो। तो बेचारे जो है बूढ़े चिंतामणि की क्या करते हैं दिन भर, कि खाट पे बैठे रहते हैं, खाना पीना खाते हैं और खांसने में अपना समय बिताते हैं। और इधर जो बेटा है वो श्रीधरपुर चला जाता है और 20,000 की बोली पे वो जो है श्रीधरपुर का ज़मींदार बन जाता है। तो कभी कुछ जो है मैं किताब के अंश भी पढ़ूँगी जो कि मुझे अच्छे लगे हैं और हूबहू आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि महाजन से ज़मींदार हुए जो है हीरामणि, वो अपने मुनीम और 2 चपरासियों के साथ गाँव की 4-5 दिन बाद गाँव पहुँचते हैं कि मैं अपने लोगों से मिलता हूँ। लोग देखते हैं कि भाई ज़मींदार जो हैं आए हैं, तो ज़मींदार साहब आए हैं तो कुछ तो उनके नजराना पेश करना होगा। तो सारे गांव के लोग, 300 के करीब लोग उनके पास खड़े हैं। तो 300 लोग जो हैं कुछ न अपना आके उनसे मिल रहे हैं। वो एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनके सारे अमला कफला दोनों तरफ हैं और लोग आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और 1 या 2 रुपया अपने औकात के हिसाब से वहाँ बिछे हुए एक चादर पे डालते चले जाते हैं। और दोपहर होते होते 500 रुपयों का ढेर लग जाता है। हीरामणि जो है को पहली बार ज़मींदारी का मज़ा आ रहा था, पहली बार धन और बल का नशा महसूस हो रहा था। और सब नशों में सबसे ज़्यादा तेज घातक धन का ही तो नशा होता है। जब सारे असामियों की फहरिस्त ख़त्म हो गई तो उन्होंने अपने मुख्तार से कहा कि भैया और कोई बचा हुआ है? मुख्तार ने कहा कि हाँ महाराज, एक असामी है तखत सिंह, तो वो क्यों नहीं आया? तो वो ज़रा मस्त है, मैं उसकी सारी मस्ती उतार दूँगा, बुलाओ उसको। तब तक वो जो बूढ़ा है तखत सिंह, वो खांसते हुए वहाँ आता है। वो जो है वहाँ दूर पे बैठ जाता है। तो कहता है कि अरे न दुआ न सलाम, न कुछ तुमने चढ़ावा दिया और तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं तुम्हारी सारी जो है गर्मी उतार दूँगा। क्योंकि मैंने भी इसियों ऐसे ज़मींदार देखे हैं, किसी ने ऐसी घुड़की मुझे न दी। तो देखिए, मुझे और ज़मींदारों की तरह न समझना, मैं तुम्हें बता दूँगा कि मैं कौन हूँ। तो कहता है, और बिना वो कुछ कहे हुए तखत सिंह वहाँ से उठ के चला जाता है। जब तखत सिंह अपने घर पहुँचता है तो बूढ़ी ठकुराइन जो है कहती है कि ज़मींदार से मिले, कैसा आदमी है? तो कि अरे मैं उन्हें पहचान गया ठकुराइन। तो बोलती है कि तो क्या तुम पहले मिले हो?
लेकिन नहीं, पहले मिला तो मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। 20 साल पहले वाली कहानी याद है, वो क्षीरत सागर में गुड़ियों का मेला। दोनों ही पति पत्नी समझ जाते हैं कि वो जो जमींदार है वो कौन है। 6 महीने बाद जो अभी इस घटना का 6 महीना बीत जाता है और 6 महीने बाद रेवती को मन करता है कि मैं श्रीधरपुर देखा। तो जब जमींदार की माँ वहाँ आ रही हैं तो सारे गांव की महिलाएं वहाँ पे आती हैं मिलने, ठकुराइन भी आती हैं। ठकुराइन के बातचीत का सलीका तमीज़ देख के रेवती दंग रह जाती है। कहती है कि ठकुराइन, जब ठकुराइन जाने लगती थी, ठकुराइन कभी कभी आया करना मिलने, तुमसे मिलकर तबीयत बहुत खुश हुई। इस तरह से दोनों औरतों में दोस्ती हो गई। लेकिन यहाँ क्या अंदर चल रहा था पीछे की तरफ, कि जो है हीरा मनी, वो तखत सिंह का जो ज़मीन था उसको छीन लेना चाहता था, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ईगो में आके। तो उसके बाद जो है फिर से जो है 2 साल बीत गए, फिर कहानी 2 लीप लेती है, 2 साल का लीप लेती है और 29वां बर्थडे मनाया जा रहा है। तो रेवती रानी फिर उस गाँव में आती है, सबको कहती है कि भाई मेरे यहाँ आना, मेरे यहाँ आना। और ठकुराइन को तो अलग से कहती है कि मेरे यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि जानती हो मेरा लल्ला तो 7 साल में ही ख़त्म हो जाता। कौन वो देव मानुष था जो आया और बचाया और चला गया। मैं उस आदमी के नाम पे हर साल 100 रुपये निकालती हूँ, अब तो 2000 से ज़्यादा रुपए हो गए होंगे। मेरा और मेरे बेटे का मन है कि उन महान पुरुष के नाम पे मैं एक मंदिर बनवा देती, लेकिन मेरे ऐसे भाग कहाँ कि मैं उस मानुष से मिलूँ। तो जैसे ही रेवती इस कहानी को ख़त्म करती है बोल के, तो ठकुराइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन वो कहती हैं ठाकुर को कि मैं आती हूँ बधाई देके। तो तखत सिंह कहते हैं कि मेरे जीते जी नहीं। आषाढ़ का महीना आया और बारिश का मौसम, मेघराज ने अपने प्राणदायी उदारता दिखा रखी थी। ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, किसान अपने अपने खेतों की ओर अपने बैलों को लेके जा रहे थे, लेकिन आज तखत सिंह के पास कोई खेत नहीं था। उनकी आंखें, जो उदास आंखें किसानों के साथ जाती और वैसे ही जो है कि लौट आती, लेकिन उनके पास अब कुछ था ही नहीं। तखत सिंह के पास बस एक गाय थी, उसी गाय का को चराते थे, उसी का दूध बेचते थे और उसी के गोबर से उपले बना बना के बेच के इन लोगों का गुजारा चलता था। लेकिन वो जैसे तैसे चलता था, ऐसा गुजारा थोड़ी चलता था। कभी कभी तो फाके पड़ जाते, कभी कभी तो ये लोग 2-4 दिन तक नहीं खाते थे। लेकिन हीरा मनी को लग रहा था ना कि मेरा जो है प्रण पूरा हुआ, मैंने बुढ़े को नीचे दिखा दिया। लेकिन उसे हार ही नसीब बार बार हो रही थी। एक दिन रेवती ने कहा कि बेटा, तुमने उस बूढ़े को बहुत सताया है, बंद करो। हीरा मनी ने तेज आवाज में कहा, मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा। दौलत के नशे में मतवाला जमींदार वह चीज तोड़ने की फिक्र में था जो कहीं थी ही नहीं। जैसे नासमझ बच्चा अपनी ही परछाई से लड़ने लगता है। साल भर तखत सिंह ने ज्यों का जैसे तैसे काटा। फिर बरसात आई, घर छाया हुआ नहीं था, बारिश हुई जम के, तो पूरा जो है दीवार गिर गया, उसमें गाय दब के मर गई और तखत सिंह भी घायल हो गए और बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। अब दवा दारू कौन करता, पैसा तो था नहीं। इतना ज़्यादा, इतनी बुरी स्थिति थी कि अंधेरे में वो पड़े हुए करा रहे थे और ठकुराइन को बेबसी के आंसू रो रही थी। तभी तखत सिंह को लगा कि कोई आया है। तखत सिंह ने आंखें खोली और पूछा कौन है। तो ठकुराइन बोली कि रेवती रानी आई हैं। तखत सिंह, मेरे धन्यवाद, मुझ पर बड़ी दया की जो आप आई। तो रेवती ने लज्जित होकर कहा कि मेरा बेटा पता नहीं आपके साथ ऐसे क्यों कर रहा है, वो तो बहुत ही नेक दिल बच्चा है। आप लोग को कहना चाहिए था, आपकी इतनी बुरी स्थिति है, देखिए। और एक छोटे से पोटली में रुपए का जो है पोटली रख दिया, रुपए की पोटली, और कही कि ये लीजिए। ये तो जैसे ही रुपए की झनकार सुनकर तक उठ बैठे और बोले कि रानी, हम इसके भूखे नहीं हैं, मरते दम गुनाहगार ना करो। तो दूसरे दिन जो है कि हीरा मनी जो है अपने फिर से अपने जो है मुख्तार और आदमियों के साथ वहाँ आता है और उसके मकान को देख के मुस्कुराता है कि आज मैंने इसका जो है कि पूरा ईगो तोड़ दिया है। उसने अंदर जाके पूछा, क्या क्या हाल है ठाकुर। तो ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे रास्ता भूले। हीरा मनी को फिर दूसरी बार मार खानी पड़ी। वो दूसरी बार हार का अनुभव कर रहा था और जो है उसकी यह आरजू भी पूरी न हो सकी कि मरते दम भी तखत सिंह उसके कदमों में झुक जाता और नाक रगड़ता। उस रात उस गरीब, आज़ाद, ईमानदार और बेगरज ठाकुर ने इस दुनिया को विदा कर दिया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई भी उनके गम में शरीक होने वाला नहीं था। कोई भी उनके जो है कि ठाकुर के मरने पर आंसू बहाने वाला न था। कंगाली ने गम की आंच और तेज कर दी थी।
ज़रूरत की चीज़ें मौत के घाव को चाहे भर न सके, मगर मरहम का काम ज़रूर करती हैं। रोटी की चिंता सबसे बुरी बला है। ठकुराइन अब क्या करती, अब न गाय रहे न ठाकुर रहे, कुछ नहीं, तो वो अलग अलग जगह से जाके गोबर चुनती, उसका उपला बनाती और वही बेचती। अब धीरे धीरे जो है हीरामनी को भी उस पर दया आने लगी थी। एक दिन रेवती के हाथों उसने क्या किया कि आटा चावल दाल सब भिजवाया। तो रेवती लेके आई तो कि ले लो ना, तुम इससे तुम्हारी कितनी बुरी स्थिति है। तो बूढ़ी ठकुराइन ने क्या कहा मालूम है, उन्होंने आंखों में आंसू भर कर बोला कि जब तक आंखों को सूझता और हाथ पांव चल रहे हैं, मुझे और मेरे मरने वाले को गुनाहगार मत करो। और तो ऐसा सुनते ही रेवती जो है लौट आई और फिर कभी भी हीरामनी को झूठी जो है हमदर्दी दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन रेवती जो है उपले लेके पहुंच जाती है कहाँ, ये जो है ठकुराइन रेवती के पास उपले लेके पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि सो उपले लेना है। तो ये अपना दया भाव दिखाते हुए ज़्यादा पैसा देके कम उपले लेती है। ये बात ठकुराइन को समझ में आ जाती है कि वो ये मेरे पे कृपा कर रही है। उस दिन से वो वहाँ पे उपला देना ही बंद कर देती है। तो कुछ लाइन फिर से मुझे किताब से ही लेने पड़ेंगे हूबहू कि ऐसी देवियाँ दुनिया में कितनी हैं, क्या वह इतना न जानती थी कि एक गुप्त रहस्य जवान पर लाकर वो अपनी तकलीफ़ों का खात्मा कर सकती हैं, मगर क्या यह फिर एहसान का बदला न हो जाएगा। मसल मशहूर है कि नेकी कर और दरिया में डाल। शायद उनके दिल में ये ख्याल भी नहीं आया कि मैंने रेवती पे एहसान किया है। तो वह औरत, आन पे मरने वाली औरत, पति के मरने के बाद 3 साल तक जिंदा रही और जैसे जैसे उसने कष्ट भोगे सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई दिन हार बीतता, कभी गोबर नहीं मिलता, कभी इनके कोई उपले चुरा लेता और यही ईश्वर की मर्जी है मान के वो चुप रहती और कहती कि ठीक है, किसी किसी का घर भरा हुआ है तो कोई खाने वाला नहीं है और किसी किसी को रो रो के पूरी ज़िंदगी बीतती है। बुढ़िया ने वह दुख झेला लेकिन वो किसी के आगे हाथ न फैलाया। हीरामनी का 30वां वर्षगांठ आ गया। पूड़ियाँ तली जा रही हैं, जो है बड़े लोगों को खिलाने के लिए घी में पूड़ियाँ और छोटे लोगों को खिलाने के लिए तेल में पूड़ियाँ तली जा रही हैं। अचानक एक औरत आती है। कहाँ आती है? रेवती रानी के पास कि ठकुराइन का तबीयत खराब हो रहा है, सो वो आपको बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा कि आज खैरियत से कट जाए, कहीं बुढ़िया लिपट न जाए, तो आज मेरे बेटे का जो है जन्मदिन है वो कैसे होगा। यह सोचकर वो बुढ़िया के पास न गई। हीरामनी ये सब देख रहा था। उसको उधर बुढ़िया पे बहुत दया आ रही थी, तो वो कहा कि अब माँ नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाता हूँ। और वो जाने लगी तो रेवती जो है मकान से बाहर निकल कर उसको मना करती है कि नहीं जाना है। तो क्या यह रेवती जो है वही रहमदिल, नेक मिजाज और अच्छी शरीफ औरत थी। हीरामनी ठकुराइन के घर पहुंचा, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। आवाज़ दी तो बूढ़ी औरत का चेहरा एकदम पीला हो चुका था, मरने ही वाली थी वो। उन्होंने इशारे से हीरामनी को अपने नज़दीक बुलाया और कान में कहा कि वहाँ जो टोकरी है उसमें तखत सिंह की जो है हड्डियाँ हैं और वहीं मेरे से सुहाग का सिंदूर भी है। और जब उसने उस ये को पोटली को जो डलिया था उसको हटाया तो उसमें 10 रुपये रखे थे। लगता था कि आने जाने वाले का सफ़र का खर्च था। रात को ठकुराइन को सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई, उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। उसी रात रेवती को सपना आया कि घटाएं छाई हुई हैं, कीरत सागर के किनारे वो खड़ी है और ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और उसी समय जो है हीरामनी का जो है पैर फिसलता है, जवान हीरामनी का, और वो उसमें गिर जाता है। और अचानक से जो है कि एक बूढ़ा आदमी आता है, वो कूदता है और उसको बचा लेता है। रेवती उस बूढ़े आदमी के पाँव पर गिर जाती है और पूछती है कि आप कौन हैं। उसने जवाब में दिया कि मैं श्रीधरपुर में रहता हूँ और मेरा नाम तखत सिंह है। श्रीधरपुर अभी भी जो है हीरामनी के कब्जे में ही है, लेकिन वहाँ पे जो है वहाँ का पूरा जो रौनक है वो एकदम दुगना हो गया है। दूर से ही वहाँ पे शिवालय पे सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है और जिस जगह तखत सिंह का मकान था उस जगह पर जो है शिवाला बना दिया गया है। उसी जगह पर एक जो है कुआं बना दिया गया और एक पक्का धर्मशाला है। मुसाफिर वहाँ ठहरते हैं और तखत सिंह के गुण गाते हैं और यह शिवाला और धर्मशाला दोनों ही उनके नाम से मशहूर है। और कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और अब आप उस कहानी को सुनने के बाद ये जज कीजिए कि कमाल की कहानी है कि नहीं। ठीक है, फिर मैं कहानी लाऊंगी और बेहतरीन कहानियाँ मैं लाती ही रहूँगी और जल्दी जल्दी लाऊंगी। और ठीक है, प्रणाम।